ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अब हम AMD सिस्टम तैयार करेंगे, अर्थात AMD का CPU तैयार करेंगे, जिसमें हम एथलोन प्रोसेसर और ASUS कंपनी का बोर्ड प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे AMD प्रोसेसर के साथ जो फैन अवेलेबल रहता है कुछ इस प्रकार का है। इस पे फैन का शेप दूसरा होता है, लॉकिंग स्टाइल, और फैन को जब हम CPU पे लगाते हैं तो उसका तरीका अलग रहता है इंटेल के तरीके से। इसको हम अभी देखेंगे। AMD का एथलोन प्रोसेसर जो कि पिन बेस्ड प्रोसेसर होता है, अर्थात इस पे पिनें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोर्ड। हमने यहाँ ASUS कंपनी का बोर्ड प्रयोग किया है, जिसमें हम AMD प्रोसेसर को फिट करेंगे और अपना सिस्टम तैयार करेंगे। बोर्ड के पीछे लगने वाली पत्ती, देखिए कैबिनेट हमारे पास पहले से रेडी है, जिसमें हमने SMPS पहले से ही फिट कर रखी है। इसमें SMPS को फिट करने वाला तरीका वैसा ही है जैसा हमने इंटेल सिस्टम के लिए किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे DVD राइटर को भी पहले फिट किया हुआ है और यहाँ हार्ड डिस्क को भी पहले से फिट किया हुआ है, अर्थात आप अपनी इच्छा अनुसार इनको फिट कर सकते हैं पहले या बाद में। और ये ध्यान रखते हुए कि बोर्ड इसमें प्रॉपर फिट हो जाए। अगर किसी कारण से बोर्ड फिट होने में मुश्किल आ रही है तो आप इन सभी कंपोनेंट्स को बाद में लगा सकते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो हमने पहले ही बेस स्क्रू फिट कर दिए हैं कैबिनेट के अंतर्गत, क्योंकि हमें इसमें बोर्ड फिट करना है AMD का, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पहले से ही बेस स्क्रू फिट कर दिए हैं कैबिनेट के अंतर्गत। देखिए बोर्ड में हमारे पास यहाँ पे बोर्ड में देखिए बेसिक जो कार्यप्रणाली है बोर्ड की बिल्कुल वैसी ही है लगभग जैसे इंटेल में बेसिक कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल थे। जैसे यहाँ पे फ्रंट पैनल, पावर कनेक्टर, बारह वोल्ट वाला पावर कनेक्टर जो कि CPU को सप्लाई प्रदान करेगा। CPU सॉकेट थोड़ी सी अलग तरह की सॉकेट है यहाँ पे। यहाँ सॉकेट इसलिए अलग तरह की है क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेसर है वो पिन बेस्ड प्रोसेसर है, जो यहाँ पे प्रोसेसर सॉकेट में बने हुए होल्स में फिट हो जाएगा और उसको हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। देखिए इसका लीवर दिया हुआ है, इसको लॉक कर सकते हैं प्रोसेसर फिट करने के पश्चात। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ रैम स्लॉट अवेलेबल है। देखिए रैम के लॉक्स अवेलेबल हैं, आप इनको रैम सेट करके इसमें लॉक लगा सकते हैं। फिर ये बोर्ड हमारा DDR3 कंपैटिबल रैम के साथ है, अर्थात इसमें DDR3 रैम हम लगाएंगे। देखिए लॉक है, आप लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास SATA कनेक्टर जिसमें हार्ड डिस्क और DVD राइटर को हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी SATA कनेक्टर्स दिए हुए हैं। इस बोर्ड में 6 SATA कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। CMOS बैटरी अवेलेबल है। पीछे ग्राफिक स्लॉट अवेलेबल है। जिसमें आप गेमिंग कार्ड लगा सकते हैं। यहां देखें हमारे पास फ्रंट पैनल की पिने हैं। नीचे की तरफ इस तरफ देखें तो आपके पास एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, जिससे आप अपनी कैबिनेट्स के कनेक्टर्स को इन पिनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ पावर बटन, नीचे की तरफ रीसेट पिने हैं, इस तरफ नीचे SD लेड है और ऊपर पावर लेड की पिने हैं। सभी मुख्य बोर्ड्स में इन पिनों के लिए फ्रंट पैनल की जानकारी दे दी जाती है और ये जरूरी नहीं कि केवल यहीं पे हो, आप थोड़ा सा आगे पीछे देखें तो कई बार बोर्ड में आगे पीछे भी इसका चार्ट दिया होता है, जहां से अब ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी पिन कहां पे लगेगी। नॉर्मल रूप में जिस सिरे पे एक पिन नहीं होती उसके साथ वाली 2 पिनें पावर पिन्स होती हैं, अर्थात पावर बटन वाली होती हैं, और उसके ऑपोजिट पिनें रीस्टार्ट वाली होती हैं।
फ्रंट पैनल के साथ में ही यहाँ पे USB कनेक्टर अवेलेबल है, जिसमें आप कैबिनेट के द्वारा दी गई USB केबल कनेक्टर को आप इससे अटैच कर सकते हैं और फ्रंट पैनल से USB का प्रयोग कर सकते हैं। बोर्ड के पीछे वाली साइड देखें तो देखिए यहाँ पे वही बेसिक कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए PS2 पोर्ट है। बोर्ड के पीछे की तरफ देखें तो बेसिक कनेक्टर्स अवेलेबल है, जैसे कि कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए VGA कनेक्टर अवेलेबल है।